ओवर मास्टरबेशन करने से लिंग का टेढ़ापन जैसी समस्याएं भी हैं बहुत ज़्यादा। कभी एक रील बहुत वायरल हुई कि डस साइज मैटर्स, कुछ लोगों का साइज बहुत छोटा है, जिनका लिंग साइज बहुत कम होता है और वो बहुत सारे ऐसे इश्तिहार देखते हैं कि आप ये दवाई इस्तेमाल कीजिए, 4 इंच से बढ़ के 6 इंच हो जाएगा, 6 इंच से बढ़कर 8 इंच हो जाएगा। अब मैं अगर किसी इश्तिहार को पढ़कर ये मानूं कि मैं इसमें एक ऐसी क्रीम लगाऊंगी जिससे मेरी उंगली का साइज जो है वो 4 इंच से बढ़कर 6 इंच हो जाएगा, क्या ये संभव है? आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसी गोली गटक लूं और एकदम से मैं, जिसको कहते हैं ना, बेड पे ऐसी परफॉर्मेंस दूं कि मैं 1 आवर तक आई एम गुड टू लास्ट इट। मेजर प्रॉब्लम लोगों को मास्टरबेशन की लत भी है। मतलब मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो एक दिन में 5-6 बार मास्टरबेशन करेंगे। तो जब आप 5-6 बार मास्टरबेशन करेंगे तो आप कभी भी पेनोवेजाइनल सेक्स में सेटिस्फाई नहीं कर सकते अपने पार्टनर को। जैसे कहते हैं ना कि बहुत जल्दी किसी का वीर्य स्खलन हो जाता है, लाइक कि उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है लेकिन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बहुत ज्यादा है। पेनिस आपका एक स्पॉन्ज ऑर्गन है, जब उसमें ब्लड फ्लो करता है तो वो फूलता है। उसी को हम कहते हैं कि लिंग की मोटाई या लिंग का या उसको गर्थ जिसको हम बोलते हैं। एंड जितनी उसकी एंगॉजमेंट होगी उतना ही उस पर्सन की परफॉर्मेंस बेटर होगी। फीमेल्स आपके ही ट्विटर पर कमेंट करती हैं कि मुझे अपने पार्टनर के साथ सेक्स की इच्छा ही नहीं होती, इवन मुझे किसी के साथ भी सेक्स की इच्छा ही नहीं होती है। कि वेजाइनल ड्राइनेस है, टाइट वेजाइनल ओरिफिस है, या वेजाइनल इन्फेक्शन है, या हाइजीन कंपैटिबिलिटी नहीं है, या मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है, या फिजिकल कंपैटिबिलिटी। क्या हार्मोनल भी प्रॉब्लम हो सकती है? हार्मोन्स ही नहीं बन रहे हैं किसी के सेक्स के। बट हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। क्या लड़कियों को नुकसान पहुंचाता है फिंगरिंग करना? अगर एक मेल के पास बहुत ज़्यादा इंटरनेट का ज़माना है, बहुत ज़्यादा काम उत्तेजक वो लिटरेचर देख रहा है, या बहुत ज़्यादा कुछ पोर्नोग्राफी है या हॉट स्टफ आ रहा है, सेम स्टफ फीमेल्स के पास भी आ रहा है, तब वो फीमेल को फिंगरिंग से ही अपने आप को सेटिस्फाई करने की हैबिट बढ़ जाती है। तो देन उसको एक पेनिस की ज़रूरत क्या है? नहीं, उनको सेक्सुअल डिजायर भी क्या कम होती है? बिल्कुल कम हो जाती है। वाइफ स्वैपिंग का ट्रेंड आ गया है, लोग अलग अलग नैरेटिव देते हैं इसको लेकर। एज अ डॉक्टर मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स भी हैं तो प्लीज हैव सेफ सेक्स। मैं आपके हेयर्स देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा घने और काले हैं। थैंक यू। अगर आप मुझे ये कहो कि मैं चलता फिरता आयुर्वेद हूँ। नहीं, जो आदी हो चुके हैं हस्त मैथुन के ही, बार बार उनका ध्यान उस ओर जाता है, वो उसके बिना अपने आप को संतुष्ट फील नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर कोई प्रोडक्ट है? जो लोग काम वासना को दबाते हैं वो दबाते हैं खुद का जीवन, खुद की सांसें और खुदा की वो इनायत जो आप पर हर पल बरस रही है। इसलिए काम वासना को दबाओ मत। समाज की बेड़ियों में जकड़ी हुई काम वासना को खुलकर बाहर आने दो, इसे सार्वजनिक करो। मशहूर दार्शनिक हैं ओशो, जब अपनी किताब में संभोग से समाधि तक उनकी चर्चित और विवादित किताब में इस तरह का वक्तव्य सार्वजनिक करते हैं तो तमाम समाज शास्त्रियों की आंखों में खटकने लगते हैं। लोग इस तरह की बातें भी करते हैं कि सेक्स जैसे शब्द को बहुत ज्यादा पर्दों में होना चाहिए। आज भी वो स्थिति है कि संभोग शब्द जो है वो व्यक्तिगत तौर पर लोग बहुत असहज भाव से लेते हैं। लेकिन इसी बीच हमारे बीच हम डॉक्टर अजयिता जैसी शख्सियत को भी देखते हैं जो सेक्स से जुड़ी तमाम समस्याओं पर खुलकर बात करने का मादा रखती हैं। सेक्स एक प्राकृतिक पद्धति है, उस पर जब तक आप खुलकर बात नहीं करेंगे उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। डॉक्टर अजयिता जी आज हमारे साथ मौजूद हुई हैं, आयुर्वेदिस्ट हैं, तमाम उनके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा आजकल इंटरनेट पर चर्चा में हैं, आज मौजूद हुई हैं। तमाम सेक्स समस्याओं से जुड़ी जो बातें हैं उन पर चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया पहले तो अजयिता जी। थैंक यू, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका जी। पहले तो अपने बारे में दर्शकों को बताइए कि क्या इनिशिएटिव्स हैं आपके। ओके, सो आई एम डॉक्टर अजयिता और मेरा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है 25 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है।
मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के साथ साथ मैं एक सेक्सुअल वेलनेस एक्सपर्ट भी हूँ और पिछले 25 सालों से मैं ये काम करती आ रही हूँ और बहुत मुझे खुशी हो रही है आप सब लोगों के साथ ये शेयर करते हुए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेक्सुअल डिसफंक्शनैलिटी की वजह से अपनी लाइफ में अपना कॉन्फिडेंस ख़त्म कर चुके होते हैं या उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो डिवोर्स तक पे जाने के कगार पे खड़ी हो जाती हैं और जब वो राइट अप्रोच और राइट डॉक्टर के साथ मिलते हैं तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में उनकी खुशियों को वापस लेकर आने में और उनकी फैमिलीज़ को बरकरार रखने में सेक्सुअल वेलनेस का बहुत ज़्यादा रोल होता है और उसकी एक मैं एक्सपर्ट हूँ। सो आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों के कुछ ऐसे डाउट्स या जो ऐसे सवाल हैं जो लोग बहुत खुलकर नहीं बात कर सकते हैं तो होपफुली आज मैं उनकी कुछ क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊँगी यहाँ पे। जी, आप चर्चित भी हैं, लोग आपके सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो भी करते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पर आप खुलकर बात करती हैं जिस पर लोग असहज रहते हैं अमूमन। शुरुआत मैं यहाँ से करूँगा, जब आप शहर से लेकर गांवों तक दीवारों पर लगे इश्तिहारों को देखते हैं तो नज़र आता है, आप ये गौर करते हैं कि भारत के अंदर सेक्स समस्या कितनी मेजर प्रॉब्लम है। शुरुआत में आप यही बताइए कि सेक्स की जो बढ़ती हुई भारत में प्रॉब्लम है इसकी मूल वजहें क्या हो सकती हैं? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है और जैसे आपने बोला कि बहुत सारे इश्तिहार हमें देखने को मिलते हैं तो उसमें कुछ क्वैक्स भी आ जाते हैं जो कहते हैं ना नीम हकीम खतरा जान, ऐसे बहुत सारे लोग भी आते हैं और क्योंकि लोग इस बारे में एक खुलकर बात नहीं करते और क्यों नहीं करते मेरी समझ से बाहर है और वो जब उनको कुछ प्रॉब्लम होता है सेक्सुअल इश्यूज कुछ भी आते हैं वो डॉक्टर के पास ना जाके कुछ इश्तिहारों की तरफ चले जाएंगे, किसी मतलब बाबा लोग के पास चले जाएंगे तो वो बहुत एक तो बहुत ही स्काई रॉकेटिंग हाई प्राइस पे वो कुछ भस्में खरीद लेंगे, कुछ वो ऐसे देसी नुस्खे खरीद लेंगे, उनको यूज़ करना शुरू करते हैं तो इजाफा तो नहीं होता उनकी हेल्थ में, बहरहाल उनकी हेल्थ में डिक्लाइन ज़रूर होता है। सो मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर के पास जाना और इसके बारे में खुल के बात करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप डॉक्टर से खुल के बात करो। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में कोई फोड़ा हो गया, आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना कि आपके हाथ में कोई फोड़ा हो गया। सो सिमिलरली अगर आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो, आपका सेक्सुअल वेलनेस चैप्टर बहुत अच्छा लाइफ में नहीं चल रहा है तो डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर से मिलिए और लोग इस जद्दोजहद में भी रहते हैं कि डॉक्टर से मिले लेकिन सही डॉक्टर से मिले। सही डॉक्टर की पहचान भी बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। सो डॉक्टर के पास जाने से पहले डॉक्टर तो सब हैं, सब इश्तिहार जिन्होंने लगा रखे हैं वो भी डॉक्टर हैं। एग्जैक्टली। सो मैं ये कहूँगी जब आप किसी अपने किसी डॉक्टर को आप चुनते हैं तो पहले डॉक्टर के बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपका गूगल काम आता है। आपके इलाज में आपका गूगल काम नहीं आएगा लेकिन आप अपने डॉक्टर के बारे में रिसर्च कीजिए, उसकी क्या डिग्री है, उनका कितना एक्सपीरियंस है, उनके कितने वो केसेस ठीक कर चुके हैं। जब आप वहाँ सेटिस्फाई हो जाते हैं तो प्लीज़ ऐसे डॉक्टर से ज़रूर मिलिए या ऐसे डॉक्टर से जो उनकी हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं वहाँ पे आप उनसे संपर्क कीजिए। ठीक है, तो लोग अब डॉक्टर अजयिता जी को भी देख रहे हैं तो उन पर कैसे भरोसा करें, क्योंकि सवाल उनके मन में ये भी है कि भाई जैसे दूसरे इश्तिहार लगे हुए हैं वैसे डॉक्टर अजयिता जी का भी ट्विटर पर इश्तिहार लगा हुआ है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और मैंने रेटिंग्स भी देखी बहुत से प्रोडक्ट्स की, लोग अच्छी रेटिंग्स भी दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, अभी मैं बात कर रहा था कि उनसे आप ये पूछिएगा कि उनके प्रोडक्ट भाई कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और क्या वो आयुर्वेदिक हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक के नाम पे एलोपैथिक भी बहुत ज़्यादा एलोपैथ का बाजार है। कैसे भरोसा दिलाएंगी अपने दर्शकों को? पहली बात तो ये कि मुझे प्रैक्टिस करते हुए 25 साल से ज़्यादा समय हो गया है और मैं इस लाइन में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप मेरे बारे में रिसर्च कर सकते हैं। दैट इज़ नंबर 1 कन्विक्शन ऑफ माइंड। सेकेंडली जो आपने बात करी ना कि आयुर्वेदिक के नाम पे बहुत सारे लोग कुछ भी उसमें तमाम केमिकल्स मिक्स कर देते हैं या कुछ एलोपैथी दवाइयों को मिक्स करके उनको अडल्ट्रेटेड बनाकर, और ऐसे कुछ इश्तिहार भी आप मैं दर्शकों से भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसे इश्तिहार भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं जिसमें लिखता है आप ये गोली खाइए सेक्स करने से आधा घंटा पहले, आयुर्वेदिक है लेकिन आपको इमीडिएटली आपको इसका रिजल्ट मिलेंगे और आप बेड पे परफॉर्म कर सकते हैं घंटों तक। मैं आपसे शर्तिया कह सकती हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर एक प्योर आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट है
तो वो आपको आधे घंटे में रिजल्ट नहीं देगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन हमेशा इनसाइड आउटसाइड काम करती है। इसको काम करने के लिए मिनिमम कुछ टाइम चाहिए, जैसे 2 वीक्स चाहिए, लेकिन ये आपको ऐसे फिर आप डिक्लाइन नहीं करोगे। सो इस चीज़ों पे अगर आप मुझ पे, जैसे आपने मुझे पूछा कि लोग मेरे दर्शक जो हैं, हमारे दर्शक मुझ पे कैसे भरोसा करें, तो मैं कन्विक्शन से कहती हूँ मेरा एक प्रोडक्ट लीजिए, जाइए उसको टेस्ट करवा लीजिए। सो अगर उसमें कुछ अडल्ट्रेशन होती है तो आके आप मुझसे बात कर सकते हैं, बट मैं ये कहती हूँ कि मेरे 100% प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, टोटली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। इसीलिए मैं कभी ये क्लेम नहीं करती कि आप आज एक चम्मच मेरी दवाई का लीजिए और आधे घंटे में यू आर गुड टू गो इन बेड। नहीं होगा ऐसा। हाँ, अगर आप मेरी दवाई को नियम से, शिद्दत से 2 वीक्स तक लेते रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, और मिनिमम जो कोर्स है वो 2 मंथ्स का है जी। और 15 दिन में लगभग, जैसा आपने पहले बताया था कि रिजल्ट, हाँ, आपको अपने में इम्प्रूवमेंट नजर आना शुरू हो जाएगा। कि अगर पहले जैसे अराउजल होने के लिए, उत्तेजित होने के लिए टाइम लग रहा है, तो अगर आप सही मेडिसिन लेते हैं, जो मेरे अपने प्रोडक्ट्स हैं, मेरे प्रोडक्ट्स आयरेड रेंज के नाम से हैं, जिसमें आयरेड ऑयल है जो कि आपको लोकली ऑर्गन पे लगाना है, आयरेड वाइटालिटी मिक्स पाउडर है जो आपको दूध से 2 बार लेना है, और आयरेड की शुद्ध शिलाजीत है जो हिमालयन शिलाजीत है। तो अगर आप मेरे इन प्रोडक्ट्स को लेते हैं तो डेफिनेटली आपको 2 वीक्स के अंदर अंदर अपने आप में इम्प्रूवमेंट होना दिखना शुरू हो जाएगा। बता रही हैं, तो इस पर भी इस तरह का लोग असमंजस की स्थिति में रहेंगे कि कहीं ये भी आयुर्वेद के नाम पे तो एलोपैथी। हाँ, ऐसा जैसा मैंने आपको पहले कहा कि आप मेरे प्रोडक्ट्स को जाके कहीं भी एनालाइज करवा लीजिए, जिसपे मेरी आयाम वेदा, मेरी कंपनी का नाम आयाम वेदा है, मेरा कंपनी का लोगो आयाम वेदा है, अगर वो जेन्युइन है, मैं फेक ऑर्डर्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, आपके नाम पे जब आप एक मुकाम पे पहुँच जाते हैं तो लोग आपको नकल करके आपके प्रोडक्ट्स भी उस हिसाब से बनाना शुरू कर देते हैं, और ऐसा मेरे साथ होता है। बहुत सारी मेरे पास कंप्लेंट्स आती भी हैं इस मामले में। तो अगर वो आयाम वेदा का आपने जेन्युइन प्रोडक्ट लिया है, आप बेझिझक उस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, क्योंकि मेरी फॉर्मुलेशन है, मेरे प्रोडक्ट्स हैं, मुझे पता है, मैंने उसमें शुद्ध हर्ब्स का ही इस्तेमाल किया है, और एक राइट डोजेस में, बिल्कुल राइट डोजेस में, कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर उसमें इतने मात्रा का, इतने ग्राम उसमें डलना है, तो वो उतने ही ग्राम मेरी फैसिलिटी में यूज़ होता है, क्योंकि जो एक्सट्रैक्ट हम यूज़ करते हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, जहाँ पे प्योरली वैक्यूम चैम्बर है, वहाँ पे एयर का भी वेट नहीं आएगा। सो हम इतने ज़्यादा, मैं क्वालिटी मेंटेन करते हुए तब अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके आती हूँ। और जैसे आपने बोला, मैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे मेरे प्रोडक्ट्स के काफ़ी टेस्टिमोनियल्स आपने देखे हैं, अब बहुत सारे लोगों को आपने यूज़ करते हुए भी देखा है, तो दोज पीपल दे आर हैप्पी, और वो अपना जेन्युइन अपनी फीडबैक देते हैं। तो अगर मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करूँ, एक किसी मेरे फॉलोअर थे एक ट्विटर पे, तो उनके आगे ओहायो में, यूएस में, उनके आगे एक मित्र थे। अब उनका एक रोड एक्सीडेंट हुआ, और उस रोड एक्सीडेंट में उनकी लोअर बैक में इंजरी हुई। उस इंजरी की वजह से डेफिनेटली उनका सेक्सुअल अपनी जो वाइटैलिटी थी वो काफ़ी डिक्लाइन हो गई, एंड दे वांटेड टू गो फॉर द सेकंड बेबी। दे हैड अ 1 बेबी, बट उनको एक बेबी और चाहिए था। तो उन्होंने यूएस में जो भी उनके कांटेक्ट में थे, डॉक्टर्स थे, सबके साथ उन्होंने बातचीत की, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। सो मेरे एक फॉलोअर थे ट्विटर पे, उन्होंने बोला, भाई इंडिया में एक डॉक्टर अजयता हैं, आप उनका आयरेड प्रोडक्ट यूज़ करो। तो फर्स्ट गो में, जैसे आपने मुझे बोला, वो कैसे, उनको भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा, भाई ठीक है, जब सब जगह से हार गए हो तो एक बार उनका प्रोडक्ट आप यूज़ करके देख लीजिए। तो कहते चलो ठीक है। फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो ऐसे ऐसे अपना पूरा बताया। मैंने कहा, देखिए, आप आँख बंद करके शिद्दत से 2 मंथ्स मेरा प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, फिर हम उसके बाद बात करेंगे। 2 मंथ्स उन्होंने मेरा प्रोडक्ट यूज़ किया, His wife got pregnant। फिर उसके बाद जब 9 मंथ्स के बाद उनका बेबी हुआ, उन्होंने अपने बेबी की पिक्चर भी मेरे साथ शेयर की। सो इट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है ना, और आपको पता है कि आपने इसकी फॉर्मुलेशन में किस मात्रा में कौन सी हर्ब यूज़ करनी है। अब मूसली है, स्याह मूसली है, विदारी कंद है, शतावरी है, गोक्षुर है, बच्चा जानता है, लेकिन क्या नहीं जानते, कैच कहाँ पे है, किस मात्रा में डालना है,
उसका कलेक्शन कैसे होना है, उसकी मिक्सिंग कैसे होनी है, यही कैच है। अगर वो कैच की जो की है वो मेरे पास है, वो मेरी एक्सपर्टीज है, दैट्स हाउ माय प्रोडक्ट्स दे स्पीक। अच्छा, आयुर्वेद का को लेके इस तरह की भी बातें होती हैं कि आयुर्वेद के जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या उन्हें प्रमोट करते हैं वो एलोपैथ का बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। उनका ये कहना है, अब वो अपने साथ ये कोट, रामदेव जी हैं, वो भी कोट करते हुए चलते हैं कि एलोपैथिक प्रोडक्ट की बजाय आप आयुर्वेदिक यूज़ करें। एलोपैथ प्रोडक्ट इन्हीं समस्याओं के लिए अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? क्यों आयुर्वेदिक ही लिया जाए, सवाल ये। सो प्रियांक जी, मैं किसी भी पैथी के विरोध में नहीं हूँ। हाँ, मैं अपनी पैथी के बारे में ज्यादा बेहतर मतलब कौन सा प्रोडक्ट, एलोपैथिक प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर हो सकता है या आयुर्वेद, हम आयुर्वेद की ओर जाएं वो ज्यादा बेहतर हो सकता है? कस्टमर इस बात पे कंफ्यूज रहता है। यस, सो आप ये देखिए कि अगर आप किसी बीमारी का आप इलाज चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि आपकी बॉडी में कोई उस इलाज के अलावा कोई साइड इफेक्ट उत्पन्न ना हो, तो मैं कहूंगी आप आयुर्वेद की तरफ जाइए। ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद की मेडिसिन का, हर्ब्स का, अगेन सही मात्रा का होना, सही डोज का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो आपका प्रॉपर मिक्सचर है तो आपको साइड इफेक्ट्स उसके नहीं होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी XYZ कोई भी बीमारी है, फर्ज कर लीजिए हम सेक्सुअल वेलनेस की बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसी गोली गटक लूं और एकदम से मैं, जिसको कहते हैं ना, बेड पे ऐसी परफॉर्मेंस दूं कि मैं 1 आवर तक, आई एम गुड टू लास्ट इट फॉर 1 आवर इन बेड, तो आप ब्लू पिल की तरफ जाएंगे। लेकिन उस ब्लू पिल को लेने के बाद आपके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होंगे? आपको बहुत ज्यादा नॉजिया होगा, वॉमिटिंग हो सकती है, चक्कर आ सकता है, हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, बीपी बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा पर्स्पिरेशन होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सब साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, आपकी बॉडी में इतना कोई रिएक्शन ना हो, तो सेफ है ना, आप प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स की तरफ जाइए, आप आयुर्वेद की तरफ आइए। अच्छा, मैं चाहूँगा आप समाधान के साथ साथ वजहों पर भी बात करें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जिक्र हो रहा था, इसकी बहुत मेजर प्रॉब्लम है, ऑल इंडिया लगातार बढ़ते जा रहे हैं इस तरह की परेशानियां। क्या वजह होती है मेन इस तरह की प्रॉब्लम्स की? अगर हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करें या हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की बात करें, तो बेसिक सबसे पहले जो, अगर मैं आज के हिसाब से बात करूंगी, हमारा आईटी का सेक्टर है। हम बहुत लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जाते जा रहे हैं और आपने ये देखा होगा जो मेल इनफर्टिलिटी है वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। रीज़न बीइंग कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर टुवर्ड्स आर्टिफिशियल रेज का है, वो हम एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। सेकेंडली, जो हमारी लाइफ है वो मेंटल वर्क ज़्यादा हो गया, हमारा फिजिकल वर्क कम हो गया। सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ओबेसिटी जो होता है, मतलब मोटापा जो है, वो उसका दूसरी वजह है। तीसरा, इंटॉक्सिकेशन, बिकॉज आपके ऊपर वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है, डेफिनेटली आप स्मोकिंग की तरफ, अल्कोहलिज्म की तरफ, या एनी सॉर्ट ऑफ अदर लाइक वीड हो गया या ई सिगरेट्स होगी, आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हो टू फाइट विद दैट स्ट्रेस। सो डेफिनेटली मेल इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। आप ये मान के चलिए कि डायबिटीज़ अपने आप में इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ की वजह से जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी पे होते हैं वो आपके ब्रेन से लेकर, आपकी स्किन से लेकर, आपके बोन्स से लेकर, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके हार्ट की तरफ, हर जगह इफ़ेक्ट करता है। सो ये कुछ मेजर रीजंस हैं जो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरफ लेके जाते हैं। सिमिलरली प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जैसे कहते हैं ना कि बहुत जल्दी किसी का वीर्य स्खलन हो जाता है, लाइक कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है लेकिन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बहुत ज़्यादा है। सो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की भी वजहें हैं कुछ। सो बेसिकली अगर मैं एक बाय एंड लार्ज बात करूं, सो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की जो मेन वजह है वो है साइकोलॉजिकल, कि आपको एक बार
परफॉर्मेंस फियर का अगर आपके अंदर डर बैठ गया तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से आपको कोई नहीं बचा सकता। सो परफॉर्मेंस फियर होना, एंजाइटी होना, और सेकेंडली वही रॉन्ग लाइफस्टाइल कि आप खान पान कैसा ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल की तरफ हैं, आप फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, माने इसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेशन का लेवल गिरता चला जाता है। एंड पेनिस इज व्हाट? It is just basically a sponge organ in the body, and that is the part of our body. So जब आपकी sedentary lifestyle होने की वजह से, माने आप बैठ कर ही सारा काम कर रहे हैं, आपका फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आपके डिस्टल ऑर्गन्स, जो आपके हार्ट से जो ऑर्गन्स दूर हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन जाना कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फंक्शनैलिटी लो हो जाती है। सो ये कुछ मेन वजहें हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में रोल प्ले करते हैं। हाँ, और इस तरह के आपने स्मोकिंग का जिक्र किया, बहुत ज़्यादा वर्क स्ट्रेस का जिक्र किया। बहुत सारे मरीज इस तरह के हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सिगरेट के आदी हो गए, स्मोकिंग के आदी हो गए, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि मुझे इससे निजात चाहिए। हाँ। और अपनी परफॉर्मेंस ठीक करनी है, टाइमिंग ठीक करनी है। तो ये प्रोडक्ट जो लगातार सिगरेट पी रहे हैं, तो आप उन्हें ये सजेस्ट करेंगी कि पहले सिगरेट छोड़िए फिर प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, या वो सिगरेट की उनकी आदत पैरेलल चल सकेगी इस प्रोडक्ट के साथ? So, जो आपने ये कहा कि पहले सिगरेट छोड़े और उसके बाद वो इलाज की तरफ जाएं, तो भाई आयुर्वेदा की तरफ, तो भाई ये तो वो बात हो गई कि उसको दिल्ली पहुंच के एक उसको प्रोग्राम करना है, पर वो पहले ये कहेगा कि पहले मैं धीरे धीरे शनई शनई पैदल चल के दिल्ली पहुंचूं, तब मैं वहां जाके प्रोग्राम करूंगा। उतनी देर में तो प्रोग्राम की टिकटें निकल के और ऑडियंस तो निकल ली है वहां से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म की ऐसा कोई इंटॉक्सिकेशन है, तो आप पैरेलल बाय पैरेलल चलें। आप स्मोकिंग और इंटॉक्सिकेशन, स्मोकिंग या अल्कोहल की इंटॉक्सिकेशन की वजह से, या वीड की वजह से, या आपका बहुत ज़्यादा हैवी फूड या ये अपना फास्ट फूड खाने की वजह से आपके लिवर की फंक्शनैलिटी जो है वो स्लो होती जा रही है। जब आपका लिवर फंक्शन स्लो करना काम शुरू करेगा, तो आपकी बॉडी में जितना भी चय अपचय, मेटाबॉलिज्म का जो एक भाग होता है, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस, वो भी स्लो हो जाएंगे। तो मैं ये चाहूंगी कि आप इन सारी चीज़ों से, जो आपने अपना लिवर अफेक्ट कर लिया, आप उसके लिए भी आप हर्बल प्रोडक्ट स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी लिवर की फंक्शनैलिटी बढ़ती रहे। और साथ में आपके जो मेरे ये प्रोडक्ट्स हैं, मैं अपने प्रोडक्ट्स की बात करूंगी कि जो मैंने ये फॉर्मुलेशंस डेवलप की हैं आईरेड रेंज की, आप साथ में इनको लेना शुरू करो। यहाँ से आपका लिवर की फंक्शनैलिटी अच्छी होगी, और साथ में आपकी जो सेक्सुअल वेलनेस है वो धीरे धीरे आपका बेहतर होना शुरू होगा। तो दोनों पैरेलल चलें तो ज़्यादा अच्छा है। जी, मतलब उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है आपको स्मोकिंग में, और साथ में इस प्रोडक्ट की। लीवर की आप प्रॉब्लम की बात कर रही हैं, बहुत मेजर, बहुत जगह अलग अलग इस तरह के भी मामले आ रहे हैं कि लोग लीवर की समस्या से अफेक्टेड हो रहे हैं, और उसके साथ उनकी सेक्सुअल प्रॉब्लम भी अफेक्टेड हो जा रही है। तो पहले लीवर प्रॉब्लम पर जड़ को ख़त्म करने की भी बहुत ज़रूरत है। तो लीवर प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए आप क्या सोल्यूशन देना? मैं हमेशा ये बात पे कहती हूँ सबको, अपने क्लिनिक में भी, अपने पेशेंट्स को भी, और मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगी कि अपना लाइफस्टाइल आप करेक्ट कीजिए। आप समय पे खाना खाइए, आप अच्छी एक्सरसाइज कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 40 मिनट्स का आप ब्रिस्क वॉक तो ज़रूर करो, जिससे आपकी बॉडी में अच्छी ऑक्सीजनेशन रहे। और टाइम पे सो, बहुत लेट नाइट डिनर नहीं करना चाहिए। तो जैसे अगर आपको डिनर करना भी है, तो आप 8 बजे, मतलब मैक्सिमम 8:30 आपका डिनर हो जाना चाहिए। ये तो हो गया हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस। और इसके अलावा एक दो मैं आसन का भी नाम अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक होता है शलभ आसन और एक वज्रासन। बहुत अच्छा है आपकी डाइजेशन को और आपके लिवर की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करने के लिए। और हाँ, जब आपका लिवर इतना आपने खराब कर लिया है अपने इतनी अच्छी हरकतों की वजह से, तो आपको कुछ मेडिसिन्स या कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स का भी सहारा लेना चाहिए। एक मैंने एक फॉर्मुलेशन तैयार की है आई नर्चर के नाम से, आई नर्चर लिवर डिटॉक्स, डॉक्टर जयताज आई नर्चर लिवर डिटॉक्स, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। इसमें जो मैंने हर्ब्स यूज़ किए हैं,
इसमें वो सारे हर्ब्स हैं जो आपकी लिवर की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करती हैं। जो आपका लिवर स्लो हो गया है काम करने में, जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, वहीं से ही आपका आमदोष बनता है। माने वहीं से ही आपका सारा टॉक्सिन बनना शुरू होगा और वो आपके जो भी बॉडी के ऑर्गन्स वीक हैं वो जाएगा वहां पे, जिसमें आयुर्वेद की एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम लोग स्थान संश्रय कहते हैं, वो उस ऑर्गन को जाके अफेक्ट करना शुरू कर देगा। तो अगर आप मुनासिब समझें तो आप अपना सेक्सुअल वेलनेस के जो प्रोडक्ट हैं आयरेड रेंज के वो यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ में डॉक्टर अजयता का आई नर्चर लिवर डिटॉक्स है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जिन्होंने पेशेंट्स ने मतलब विद इन 3 वीक्स अपना फैटी लिवर की रिपोर्ट्स मेरे साथ शेयर की हैं, विच लाइक इट्स माइंड बॉगलिंग। मतलब लोगों का जो इतना SGOT SGPT इतना हाई लेवल पे था, वो दैट कम्स क्लोज टू नॉर्मलसी। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात हुई तो एक मेजर प्रॉब्लम लोगों को मास्टरबेशन की लत भी है। उस पर लोग तमाम यूथ बात करने से भी बचता है। तमाम लोगों ने मुझे इस पॉडकास्ट के पहले लिखा कि मैडम से पूछिएगा कि अगर कोई यंग एज में, बहुत कम एज में, किशोरावस्था में 16 साल 13 साल के लोग मास्टरबेशन के आदी हो जाते हैं, वो कहते हैं जब मुझे हस्तमैथुन की इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है तो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ इसको, और क्या ये ठीक है, और अगर गलत है तो इसका समाधान क्या है, मैं कैसे निकल पाऊँ, क्या इसकी कोई दवा है कि किसी दवा को खाकर मैं उससे दूर हट सकूँ, इस तरह की। सो बेसिकली जो हस्तमैथुन है वो मतलब एक कहावत है ना, अति सर्वत्र वर्जित, अति हर चीज की बुरी होती है। अगर आप वंस इन अ वीक अगर आप मैस्टरबेशन कर लेते हैं, दैट इज ओके, बिकॉज आपकी एक्साइटमेंट है, आप अराउजल हो, आपके पास इतना मतलब आपके आसपास में इतना कंटेंट है, सो दैट इज ओके। लाइक यू आर अ मेल, हफ्ते में एक बार मतलब आपका टेस्टोस्टेरोन हाई है, सो डेफिनेटली आपको एक ईज आउट करने की जरूरत होती है, सो दैट इज फाइन। बट जब आप उस हस्तमैथुन को अपनी आदत बना लेते हैं, मतलब मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो एक एक दिन में 5-6 बार मैस्टरबेशन करेंगे। तो जब आप 5-6 बार मैस्टरबेशन करेंगे तो आप कभी भी पिनोवेजाइनल सेक्स में सेटिस्फाई नहीं कर सकते अपने पार्टनर को, बिकॉज आपका स्टिमुलेशन इतना हाई होता है कि आप कभी भी अपने आप को ईज आउट कर लें तो आपको पिनोवेजाइनल सेक्स, मतलब जो एक मेल एंड फीमेल का जो एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। सो इसको रोकने के लिए डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा जो काम उत्तेजक लिटरेचर होता है उससे थोड़ा दूर रहिए, अपने आप को थोड़ा मेंटली फोकस करने की कोशिश करें। अब कुछ लोग यहाँ तक कि जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है वो अपना स्ट्रेस ईज आउट करते हैं मैस्टरबेशन करके। बिल्कुल। सो विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कि जैसे ही आपका पैनिक स्पाइक हुआ, आपने मास्टरबेशन किया, और फिर जब वो लोग अपनी मैरिड लाइफ में या मतलब अपने रिलेशन उसमें जाते हैं, फिर वहीं पे उन लोगों को प्रॉब्लम आती है। दिस इज रॉन्ग कि अगर आप अपना स्ट्रेस बस्टर मास्टरबेशन में ढूंढते हैं तो ये गलत है। आपको पिनोवेजाइनल सेक्स करने में प्रॉब्लम आएगी, शर्तिया प्रॉब्लम आएगी। तो उस चीज़ में आप थोड़ा स्ट्रेस रिलीविंग कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं, जैसे ब्राह्मी हो गया, शंखपुष्पी हो गया, ज्योतिषमती हो गया, कुछ आपकी माइंड कंसंट्रेशन की कुछ मेडिटेशन है, आप प्राणायाम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम एक और आती है कि जब हम इतनी ज़्यादा हर्ब्स के बारे में जान लेते हैं तो हम कुछ भी उठा के कि अच्छा, वो एक पॉडकास्ट में सुना था डॉक्टर अजयता कह रही थी कि ब्राह्मी अच्छा होता है तो मैं ब्राह्मी चूर्ण लेना शुरू कर देता हूँ। अरे उन्होंने ये कहा था शंखपुष्पी भी अच्छा, तो मैं शंखपुष्पी चूर्ण भी लेना शुरू कर देता हूँ। इस तरह की मैडम बातें भी हैं कि ब्राह्मी और शंखपुष्पी या जिस तरह की ये प्रोडक्ट आपकी एनर्जी इंप्रूव करते हैं, अंदर से भूख बढ़ाते हैं, इस तरह का भ्रामक बातें हैं, इस तरह नहीं, ऐसा नहीं होता। जो ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती, ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो हर्ब्स हैं, वो मिथ्या रसायन में आते हैं। आपके माइंड की कॉग्निटिव सेंसेस को वो इम्प्रूव करते हैं, लेकिन वो भूख बढ़ाते हैं ऐसा नहीं होता है। वो आपका मेंटल अलर्टनेस को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन फिर से जो हम सुनते हैं कि हमने शंखपुष्पी खाना है तो हमने 1 चम्मच शंखपुष्पी खाना शुरू कर दिया। आप उस हर्ब की कभी भी अतियोग या हीन योग या मिथ्या योग, माने उसकी ओवरडोज, उसकी लोअर डोज, और या कि उसकी रॉन्ग डोजेस को आप लोगे तो आपको उनके साइड इफेक्ट्स भी होंगे। सो जैसे मेरा एक प्रोडक्ट है डॉक्टर अजयता का ही, मेरे अपने नेम से हैं मेरे सारे प्रोडक्ट, आईकाम। सो उस आईकाम टैबलेट जो है वो
ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है फॉर एंजाइटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एंड लैक ऑफ स्लीप के लिए। तो उसमें यही प्रोडक्ट्स हैं, उसमें यही हर्ब्स हैं, लेकिन अगेन सही मात्रा, सही रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन और उसकी कैसे कलेक्शन करनी है। सो वो प्रोडक्ट्स जो हैं इसी उसमें जान डालते हैं और वही उनका जो गेम चेंजर, लाइफ गेम चेंजर बनते हैं, वो इस वजह से बनते हैं। नहीं, जो आदी हो चुके हैं हस्तमैथुन के ही, बार बार उनका ध्यान उस ओर जाता है, वो उसके बिना अपने आप को संतुष्ट फील नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर कोई प्रोडक्ट है क्या कि उसको खाकर धीरे धीरे 2 महीने का कोर्स करके क्या हस्तमैथुन को पूरी तरह से, ये तो आपने बताया कि सोने का, स्ट्रेस का कम हो सकता है, आपको नींद बढ़ सकती है, इस तरह के प्रोडक्ट हैं आपके पास, क्या हस्तमैथुन को कोई अगर मरीज ये देख रहा है और वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करके अपना हस्तमैथुन चाहे कि छुटकारा, मुझे पूरी तरह से निजात चाहिए, भले मैं 2 महीने 3 महीने का कोर्स कर लूं, इसका कुछ समाधान हो? सो जो एक्सेसिव मैस्टरबेशन, जो बहुत ज्यादा आप एक्सेसिव हस्तमैथुन की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आपको मेंटल सपोर्ट होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके माइंड से एक सिग्नल जा रहा है, क्योंकि इधर आपका स्ट्रेस लेवल हाई हुआ, उधर आपका कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ा और आपके माइंड को एक स्ट्रेस रिलीफ चाहिए, जो कि आपने ढूंढ लिया कि मुझे हस्तमैथुन करने से इसमें रिलीफ मिलता है। तो आपको मेंटली तो अपने आप को बैलेंस करना ही पड़ेगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट। इसीलिए मैंने आईकाम टैबलेट की बात की। उसके साथ में अगर आप आयरेड ऑयल यूज करें, जो कि लोकली आपको ग्लांस पे नहीं लगाना है, माने अपने जहाँ पे जो हमारी शिशन के जो मुख होता है वहां पे नहीं लगाना है, लेकिन पूरे पेनिस पे लगाना है, आपने टेस्टिकल्स पे लगाना है। वहां पे अगर आप उसको सिर्फ 1 मिनट के लिए आप मसाज करेंगे बिल्कुल हल्के हाथ से, और साथ में अपने स्ट्रेस लेवल पे काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी। जी, और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मतलब क्या बहुत ज़्यादा ओवर मास्टरबेशन करने से जो आदी हैं, या जैसा आपने बताया कि हफ्ते में 1 बार ठीक है, तो जो लोग आदी हो चुके हैं, क्या आने वाले वक्त में उनकी जो फैमिली लाइफ है, वो अपनी शादी वैवाहिक जीवन में जाते हैं जब, तो उनकी आदत जो है वो उनकी सेक्सुअल लाइफ को अफेक्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। वो इसलिए उनकी लाइफ को आगे अफेक्ट करेगी क्योंकि एज आई सेड, वो अपनी जो काम उत्तेजना है, जो अपना अराउजल है, उसको वो सिमिलरली हैंड जॉब से, माने कि मैस्टरबेशन करके, हस्तमैथुन करके वो अपने आप को शांत कर लेते हैं, समझे? दैट मीन्स कि वो अपना जो उनका जो वीर्य है वो अपना हैंड जॉब करके वो उन्होंने निकाल लिया, सो वो बिल्कुल कूल डाउन हो गए, उनमें फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ठीक है, वो उनको अराउजल भी ठीक होता, मैंने फिजिकली दैट मैन इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन जब वो एक्ट करने की बारी आएगी अपनी पार्टनर के साथ, तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। सेकेंडली, जब पिनोवेजाइनल हम सेक्स की बात करते हैं, जब द मोमेंट दैट पेनिस हैज टू एंटर इनटू द वेजाइनल कैनाल, उससे पहले ही ओवर सेंसिटिविटी होने की वजह से, बिकॉज वो उनको आदत पड़ चुकी है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को वो आदत पड़ चुकी है, द मोमेंट वो उसके कांटेक्ट में जाएंगे उनको शीघ्र पतन होना ही होना है। दैट मीन्स उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो गई ही होगी, विद इन 1 मिनट दे विल इजैकुलेट। सो उनका जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली। अच्छा, आप ये भी बताइए कि क्या जो इस तरह के आदी हो गए हैं, आपके प्रोडक्ट की ओर अगर वो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा कोई आदी है और वो अब छोड़ने की ओर बढ़ा है कि मुझे अपनी वैवाहिक जीवन जो है, फैमिली लाइफ ठीक करनी है, अब मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहता हूँ, तो क्या ये प्रोडक्ट फिर उन्हें पूरी तरह से उस प्रॉब्लम में निजात दिला देंगे? हाँ, जैसा मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करूंगी कि मेंटली उनको साउंड होना पड़ेगा, उनको मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके लिए हम कुछ हर्ब्स का सहारा ले सकते हैं, जैसे आईकाम टैबलेट हो गया, और कुछ अपना योगा हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, और कुछ आपकी मेंटल एक्सरसाइजेज हैं वो, और फिजिकल एक्सरसाइजेज। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि कुछ कमेंट्स इस तरह के भी हैं कि वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ कर लिए, लेकिन मुझे अपनी वाइफ के साथ सेक्स करने में मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मास्टरबेशन आखिर में करना ही पड़ता है, क्योंकि उनको वो हैबिट पड़ चुकी है। सो जब वो आयरेड के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी एक हर्ब का मैं नाम बताती हूँ जिसमें हमने मका रूट का यूज किया है, तो वो आपकी जो
जननेंद्रिय है जिसको हम पिनस कहते हैं, उसमें आपको स्ट्रेंगन करती है, मतलब उसके अंदर जो एनगॉर्जमेंट होती है, ब्लड फ्लो होता है, उसको इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा बेड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और प्लस वो अपने मेंटल स्टेटस पे काम करेंगे और साथ में ये प्रोडक्ट्स लेंगे तो डेफिनेटली। ठीक है, आपने कुछ प्रोडक्ट का भी जिक्र किया। अब दो बातें हैं, एक ब्लड फ्लो बढ़ाने की और एक ब्लड फ्लो पतला करने की। अगर कोई भी प्रोडक्ट ब्लड फ्लो बढ़ाता है तो वो दिल का मरीज पैदा करता है, क्या ऐसा है? और जो अगर ब्लड पतला कर रहे हैं, जो वही प्रोडक्ट माने जाते हैं कि आपके शरीर के लिए वो हेल्दी है। तो आपके प्रोडक्ट, आपने कहा ब्लड फ्लो बढ़ाता है, तो क्या उससे दिल की बीमारी बढ़ने का खतरा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आप ब्लड फ्लो बढ़ने की बात कर रहे हैं, जब हम उनको केमिकल कोई भी कॉम्पोजिशन यूज करते हैं, जैसे ब्लू पिल है, हम जब उस ब्लू पिल को यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो ब्लू पिल का काम क्या है, वो एकदम से आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, जिससे आपकी बॉडी में एकदम से गश्त से ब्लड निकलेगा, तो वो पूरी बॉडी में स्प्रॉल होगा, डेफिनेटली पेनिस में भी वो ब्लड आएगा, तो उसके चलते वो आपके नॉर्मल हार्ट जो आपके मसल्स हैं उनको एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोल रहा है, तो इसी वजह से वो पैल्पिटेशन, नोजिया और वॉमिटिंग होता है। सिमिलरली ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हम आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन की बात करते हैं या प्लांट बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं, तो वो आपके ब्लड फ्लो को उतना इंक्रीज करेगा जितना कि आपके ऑर्गन्स में डिजायर्ड है। जो मैंने एक पहले बात की थी स्थान संश्रय की, वहां जहां वीकनेस है वो वहीं पे उसको भेजेगा, कहीं और उसके एक्सेसिव फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज वो केमिकल नहीं है, that is working in a slow and a steady pace। इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसा क्लेम जो करे कि आप अभी लो और आधे घंटे के बाद आप बेड पे जाके परफॉर्म कर सकते हो, तो दैट मीन्स वो आपका केमिकली कंपोज मेडिसिन है। प्लांट बेस्ड मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन इतना जल्दी आपको रिजल्ट नहीं देगा, इसलिए मैंने कहा कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं आयाम वेदा के आयुर्वेद रेंज के जो प्रोडक्ट्स हैं, मिनिमम आप उसको 15 डेज यूज कीजिए, 2 वीक्स यूज कीजिए, तब वो आपकी बॉडी के नेचुरल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा। सो हियर इज द डिफरेंस। और दिल की उसमें कोई खतरा नहीं है, दिल की बीमारी का? नहीं। अच्छा, और ये प्रोडक्ट, जब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इस तरह के लोग देते हैं तो साथ में ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप ये एश्योर होइए कि आपके दिल की कोई बीमारी ना हो, बीपी ना हो, शुगर ना हो, तभी ये प्रोडक्ट काम करेंगे। इस तरह की बातें भी हैं। शुगर ना हो, जैसा मैंने पहले जैसा आपने अपनी आईरेड प्रोडक्ट का बताया, तो आईरेड प्रोडक्ट क्या जो शुगर के मरीज हैं, जिनको डायबिटीज है, बीपी है, वो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। उसके साइड इफेक्ट कोई नहीं? बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ उनमें जैसे हमें रिजल्ट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। रीजन बीइंग कि ये पहले आपके अंदर से बॉडी को हील करेंगे, उनकी तुलना में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। एग्जैक्टली। बट ये नहीं है कि वो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले, उनको ना लेने की तो कोई वो नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। मतलब ब्लड फ्लो जो ऑलरेडी दिल का मरीज है, उसको ब्लड फ्लो बढ़ाने वाले प्रोडक्ट से बचना चाहिए। जहां वो आपको सडन गश ऑफ ब्लड देता है, जब वो आपकी पैल्पिटेशन को इंक्रीज कर देते हैं। मान लीजिए कि किसी के स्टेंट्स पड़े हैं, मान लीजिए कि किसी का बाईपास सर्जरी हुआ है, और हम और डेफिनेटली जब आपका हार्ट की फंक्शनैलिटी प्रॉपर नहीं है तो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में प्रॉपर नहीं होगा। हम सब अग्री करते हैं, राइट? तो अगर हम ऐसे पेशेंट को एकदम से कोई ऐसी मेडिसिन दे दें जिससे एकदम गश से ब्लड निकलेगा, तो उसके हार्ट रेट बढ़ेगा और उसको प्रॉब्लम आएगी। जो हर्बल मेडिसिन है, जो आयुर्वेद में जितनी भी हर्ब्स डली हैं, उसमें ऐसी कोई हर्ब नहीं है जो एकदम से उसके दिल में उत्तेजना उत्पन्न करेगा। धीरे-धीरे एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने कहा उसको धीरे-धीरे खत्म करेगा। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, लॉन्ग टर्म्स का सॉल्यूशन चाहिए, सो हर्बल और द प्लांट बेस्ड मेडिसिन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। बट थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा कि आपको 2 वीक्स के लिए उसको पूरा टाइम देना पड़ेगा कि आपको इतना टाइम लेनी है वो। ठीक है, ये तो बात हो गई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, ब्लड फ्लो की, कि जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या टाइमिंग की बात है, ये ठीक होगी। लेकिन इस तरह के मरीज भी हैं जिनका ओवर मास्टरबेशन करने से लिंग का टेढ़ापन जैसी समस्याएं भी हैं बहुत ज्यादा। इसको लेके क्या समाधान हो सकता है? ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है कि लिंग का अगर किसी को टेढ़ापन हो गया है, इस तरह की बातें भी, अभी एक रील बहुत वायरल हुई कि डस्ट साइज मैटर्स। कुछ लोगों का साइज बहुत छोटा है,
तो उसको भी वो मैंने चाहते हैं कि बहुत समय पहले, आई थिंक मे बी 3 साल पहले, मैंने एक ट्वीट किया था और मैंने बाकायदा वीडियो बनाया था इसका कि हम टेढ़ेपन से पहले इस सवाल को ले लेते हैं कि मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था कि जिनका लिंग साइज बहुत कम होता है और वो बहुत सारे ऐसे इश्तिहार देखते हैं कि आप ये दवाई इस्तेमाल कीजिए, 4 इंच से बढ़ के 6 इंच हो जाएगा, 6 इंच से बढ़कर 8 इंच हो जाएगा। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगी, ये मेरा हाथ है, मेरी उंगली का एक साइज है, मेरे हाथ का एक साइज है। अब मैं अगर किसी इश्तिहार को पढ़कर ये मानूं कि मैं इसमें एक ऐसी क्रीम लगाऊंगी जिससे मेरी उंगली का साइज जो है वो 4 इंच से बढ़कर 6 इंच हो जाएगा, क्या यह संभव है? साइज बढ़ाने का कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, नॉट एट ऑल। ये आपका एक ऑर्गन है, ये आपका एनाटॉमिकल ऑर्गन है। बहुत सारे ऑयल्स मार्केट में है, कहते हैं कि आप इनका प्रॉपर मसाज कीजिए और आपका साइज जो है आप मुझे बताइए, मेरे हाथ का साइज आप बड़ा कर सकते हैं? अगर मेरे हाथ का साइज बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरा बॉडी का एक पार्ट है, तो आप मुझे ये बताइए लिंग का साइज कैसे बड़ा हो जाएगा? इट्स वेरी सिंपल। सो समटाइम्स व्हाट आई से कि जब आप इश्तिहार पढ़ते हैं तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। बुद्धि और युक्ति, ये दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलेंगे तो आपको अच्छा कोई चीज़ मिलेगी, तब आप उस चीज़ का बेनिफिट उठा पाओगे। मैं आपको एक लाइन में कंक्लूड करूंगी, ऐसी कोई मेडिसिन, ऐसा कोई ऑयल नहीं है जो आपके लिंग का साइज को बढ़ा सके। सेकेंडली, जो आप कह रहे हैं डज साइज मैटर, आई से नो, size does not matter. What it matters is performance. Timing matters. Performance. आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आप अपने पार्टनर को कितना सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। जब पेनिस वजाइना में एंटर होता है, सो बिल्कुल एट द ओरिफिस, मतलब जो वजाइना का जो कनाल का जो बिल्कुल मुंह होता है, उसके हार्डली इतना सा एरिया होता है जहां पे सेंसिटिव पार्ट होता है जी। After that, it is just a canal inside. So size does not matter. What it matters, आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी आपके पार्टनर के साथ कैसे है, आप कितना प्लेजर दे पा रहे हैं, आप फीमेल के ऑर्गेज्म तक उसको हैप्पी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बातें इस तरह की भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। सबसे ज्यादा लोग चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि लिंग का टेढ़ापन, साइज की बात आपने की, और प्लस नसों की कमजोरी, आपने ब्लड फ्लो का बताया, लेकिन ब्लड फ्लो, नसों को जो कमजोर हो चुकी हैं नसें, उनको ठीक नहीं कर सकता। उसके लिए लोग कहते हैं कि आपको ऑयल का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जो आयरेड ऑयल है, जब आप उसको लोकली अप्लाई करते हैं तो वो आपके लोकल फ्लो को इंक्रीज करता है। पेनिस, समझिए एक बात को, पेनिस आपका एक स्पॉन्ज ऑर्गन है, जब उसमें ब्लड फ्लो करता है तो वो फूलता है। उसी को हम कहते हैं कि लिंग की मोटाई या लिंग का या हाँ जी, या उसको गर्थ जिसको हम बोलते हैं, एंड जितनी उसकी एनगॉर्जमेंट होगी उतना ही उस पर्सन की परफॉर्मेंस बेटर होगी। तो जब हम लिंग की नसों की बात करते हैं तो हम कुछ ऐसे किसी माध्यम की या हम कुछ ऐसी चीज का हम सर्च करते हैं कि जब हम उसको अप्लाई करें तो वो नसें जो हैं वो उनमें ब्लड फ्लो आए, जिसकी वजह से वो पेनिस एनगॉर्ज हो जाए। आयरेड ऑयल आपका इसी समस्या का ही समाधान है। आयरेड ऑयल जो आपका है वो लिंग के टेढ़ापन को भी सॉल्यूशन है उसका? नो, लिंग का टेढ़ापन ठीक करने के लिए या तो आपको किसी सर्जन से मिलना पड़ेगा, क्वालिफाइड सर्जन से मिलिए, उनको अपना प्रॉब्लम दिखाइए, वो आपको फिजिकली एग्जामिन करेंगे। अगर उसमें सर्जिकल कुछ इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो वो ज़रूर करेंगे। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि जो लिंग का टेढ़ापन है वो लगभग मिलीमीटर के लिए राइट एंड लेफ्ट हो सकता है। अगर उतना है तो दैट इज ओके, दैट इज, वो कोई चैलेंज नहीं है परफॉर्मेंस के लिए या पेनोवेजाइनल सेक्स के लिए। लेकिन नसों में ब्लड फ्लो का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप एक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लिंग आपका इरेक्ट नहीं होगा। अगर उसमें इरेक्शन नहीं है तो इंसर्शन नहीं होगा। उसके लिए आयरेड ऑयल इज द बेस्ट। खैर, आप ये अरबों की मार्केट, जो करोड़ों की मार्केट है ऑयल्स की, आप उस पर सवाल उठा रही हैं। खैर, ये आपका ओपिनियन है, लेकिन इस
तरह की बातें भी हैं। बहुत सारे मरीज लड़कों के साथ साथ आज के समय में महिलाओं को भी मेजर प्रॉब्लम है। प्रेगनेंसी की बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि शादी के 10-10 साल तक लोग प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। महिलाओं के लिए भी कुछ समाधान? जी, सो बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि हम हमेशा जब भी हम सेक्सुअल वेलनेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहले मेल सेक्सुअल वेलनेस ही आती है, फीमेल सेक्सुअल वेलनेस हमारे पास बाद में आती है। सो जो फीमेल्स होती हैं उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि उनको वेजिनाइटिस का प्रॉब्लम हो, मतलब वेजाइना के अंदर कुछ रैश है, कुछ इचिंग का प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है। वेजिनोसिस एक प्रॉब्लम होती है जिसमें आपका वेजाइना के अंदर जो है बहुत टाइट हाइमन होता है, तो उसको पेनिट्रेट करने में इट्स अ पेनफुल एक्ट। सो वो जैसे ही उसमें मतलब उनके पार्टनर उनके पास आएंगे, वो साइकोलॉजिकली इतना फेयर होता है कि शी जस्ट लाइक नो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। देन females में vaginal dryness is a very important very I would say challenging, because अगर vagina बहुत ज़्यादा dry है, तो moment आप पेनस की इंसर्शन होती है तो उसी टाइम में ड्राई वेजाइना होने की वजह से उसमें बहुत भयंकर इचिंग होना, पेन होना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो आयुर्वेद में इसके लिए भी हर्ब्स हैं, जैसे आपका दारू हरिद्रा हो गया, शिलाजीत हो गया, और ये जो आपके कुछ हर्ब्स हैं ये इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। सिमिलरली मैंने फीमेल्स को भी ध्यान में रखते हुए फीमेल्स के लिए भी एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, नारी 35+, विच इज़ अ सेक्शुअल वेलनेस प्रोडक्ट, which is a physical wellness product for females also. और कुछ फीमेल्स आपके ही ट्विटर पर कमेंट करती हैं कि मुझे अपने पार्टनर के साथ सेक्स की इच्छा ही नहीं होती, इवन मुझे किसी के साथ भी सेक्स की इच्छा ही नहीं होती है। मेरी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ मेरे पार्टनर के साथ बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो ये क्या प्रॉब्लम, किस तरह की समस्या है ये? सो बेसिकली जब आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी अपने पार्टनर के साथ कम होती जा रही है या खत्म होती जा रही है, उसके पीछे 3-4 वजहें होती हैं। पार्टनर ही नहीं, उनका इस तरह की महिलाएं भी हैं जो बिल्कुल सेक्सुअली एक्टिव ही नहीं है। ये किस तरह की प्रॉब्लम है, क्या वजह हो सकती है? सो बेसिकली उसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको 3 रीजंस तो पहले ही बता दिए कि वेजाइनल ड्राइनेस है, टाइट वेजाइनल ओरिफिस है, या वेजाइनल इन्फेक्शन है, या हाइजीन कंपैटिबिलिटी नहीं है, या मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है, या फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं है। क्या हार्मोनल भी प्रॉब्लम हो सकती है? हार्मोन्स ही नहीं बन रहे हैं किसी के सेक्स के, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम? नहीं, हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली वेरी मतलब बहुत ही क्रूशियल स्टेटमेंट हो जाएगी, बट हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अब जो फीमेल्स हैं, अगर हम फीमेल सेक्सुअल वेलनेस की बात करें, तो अगर फीमेल्स में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो डेफिनेटली उनका लिबिडो, सेक्स डिजायर कम होगा। और फीमेल्स का हार्मोनल इम्बैलेंस होने के पीछे भी 2-3 वजहें हैं, जैसे कि स्ट्रेस बहुत होना, ओबेसिटी ज़्यादा होना, कंपैटिबिलिटी नहीं होना, या कि बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत अगर फीमेल्स की कई बार होता है कि आप किसी फीमेल को प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो गया, मतलब उनके बच्चे नहीं हो पा रहे, तो वो बहुत ज़्यादा लोग जैसे मेडिसिन्स लेते हैं, डेफिनेटली वो सबसे पहले एलोपैथी की साइड में ही जाते हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा ओव्यूलेशन को इंक्रीज करने के लिए बहुत मेडिकेशन, ओवर मेडिकेशन कर देते हैं फीमेल की, तो पूरी बॉडी मेंटल एस्पेक्ट से लेकर फिजिकल एस्पेक्ट तक वो पूरी बॉडी ऑन टूल चली जाती है। सो वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होने की वजह से भी उनकी सेक्स डिज़ायर जो है वो कम हो जाती है, माने ख़त्म भी हो जाती है। इसका कुछ समाधान की? एज आई सेड कि लाइफस्टाइल को करेक्ट करना, स्ट्रेस की मैनेजमेंट करना, और मेंटली अपने आप को डिटॉक्स करना, तो उसके लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कुछ हर्ब्स का नाम लिया, ज्योतिषमती हो गया, शंखपुष्पी हो गया, ब्राह्मी हो गया, कुछ और मेडिसिन्स हैं, अश्वगंधा है। अगर आप इनका सही डोजेस में, जैसे आई का मेल्स के लिए बताया था, फीमेल्स के लिए भी, द स्ट्रेस इज सेम. Stress is same, like if stress is affecting you, stress can affect me. So that is वो gender bias नहीं है कि ये मेल के लिए ही है, ये फीमेल के लिए ही है। That is basically हमको कुछ ऐसी हर्ब्स लेनी है जिससे हमारा एंडोडोफिन सिक्रीशन हो, हमारे हैप्पीनेस, वेलनेस का जो वेलबींग का जो हार्मोन है उसकी सिक्रीशन हो। तो इसके लिए ये बहुत अच्छी है, आईकम टैबलेट बहुत अच्छा है। सेक्स डिजायर लड़कियों की कम होते जाना सिर्फ वजह क्या, स्ट्रेस और ओवरवर्क
यही हो सकती है। तीसरी एक और वजह भी है, वेजाइनल ड्राइनेस आपने बताया। एक और वजह भी है, ओवर इंटॉक्सिकेशन। आजकल फीमेल्स कहते हैं कि हम इक्वल हैं, तो वो सिगरेट भी पीते हैं, वो हाँ। अल्कोहल की तरफ भी हैं। जो देखिए, माफ़ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूँ आपको। अभी हम लोग ने मास्टरबेशन की बात करी। लड़कियों की भी सेल्फ मास्टरबेशन की बहुत ज़्यादा अब बिल्कुल। चर्चाएं होने लगी हैं। बिल्कुल। क्या लड़कियों को नुकसान पहुंचाता है फिंगरिंग करना? नो, शब्दों में एज आई कहा। सेड, अति सर्वत्र वर्जित। अगर कोई फीमेल फिंगरिंग कर रही है, सो दैट इज ओके। अगर एक मेल के पास बहुत ज़्यादा इंटरनेट का ज़माना है, बहुत ज़्यादा काम उत्तेजक वो लिटरेचर देख रहा है, या बहुत ज़्यादा कुछ पोर्नोग्राफी है या हॉट स्टफ आ रहा है, सेम स्टफ फीमेल्स के पास भी आ रहा है। एवरीबडी इज अलाउड टू वॉच व्हाटएवर दे नहीं, वांट टू। देखिए, मास्टरबेशन के तो सीधे नुकसान हैं, सब जानते हैं कि आपकी सेक्स टाइमिंग कम होगी, ब्लड फ्लो कम होगा, नसें कमज़ोर होंगी। सेम जो चीज़ ओवर फिंगरिंग कर रही सेम हैं चीज़ लड़कियां, फीमेल तो के साथ भी तो होगी। जब वो फीमेल को फिंगरिंग से ही अपने आप को सेटिस्फाई करने की हैबिट पड़ जाती है, तो देन उसको एक पेनिस की जरूरत क्या है? नहीं, उनको सेक्सुअल डिजायर भी क्या कम होती है बिल्कुल फिंगरिंग कम करने हो से? जाती है, क्योंकि वो अपने आप से सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं ना। तो उनको जब आप किसी भी चीज को बाहर कब ढूंढते हो? जब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है। अब चाहे वो मेल ले लीजिए, आप फीमेल ले लीजिए, अगर वो ओवर हस्तमैथुन कर रहे हैं, उनको भी पिनोवेजाइनल सेक्स में प्रॉब्लम है। सिमिलरली अगर फीमेल है, अगर वो ओवर फिंगरिंग कर रही है, तो उनको भी पिनोवेजाइनल सेक्स में प्रॉब्लम है। जी। और एक सोशल इशू है, मेजर इशू है, बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है। वाइफ स्वैपिंग का ट्रेंड आ गया है, लोग अलग अलग नैरेटिव देते हैं इसको लेकर। लेकिन बात हम यहाँ ये करेंगे कि आजकल जो चलन चला है, सामाजिकता जो है लोगों के बीच, मल्टीपल पार्टनर्स यूज़ करना, तो क्या मल्टीपल पार्टनर यूज़ करना फीमेल और मेल के लिए उनकी सेक्सुअल ग्रोथ कम करता है? So I'm not here to judge anybody. Like हर एक की अपनी लाइफ है, अपनी इंडिपेंडेंस है, उनको जिस चीज में हैप्पीनेस मिलती है वो कर सकते हैं। वो हर एक का अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है। लेकिन एज अ उनकी sex life डॉक्टर, affected एज अ डॉक्टर मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स भी हैं, तो आपको प्रैक्टिस क्या करना है? मैं आपके लिए वर्ड ऑफ एडवाइस क्या दे सकती हूँ? प्लीज हैव सेफ सेक्स, प्लीज प्रोटेक्ट योर सेल्फ। कि आप जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप बना रहे हैं, आप HIV के प्रति जागरूक रहें, आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के प्रति जागरूक रहें। अगर आपको लगता है कि ये सब तरफ से सेफ है और आप सेफ सेक्स कर रहे हैं, सो दैट इज ओके। लेकिन हाँ, एक उसमें पॉइंट, जो एक एलिमेंट जो मैं ऐड कर सकती हूँ अपने एज पर माय क्लिनिकल डाटा के हिसाब से, कि जब आप अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड ना होकर, लेट्स से आप वाइफ स्वैपिंग कर रहे हैं या फीमेल किसी और की तरफ जा रही है, सो पॉसिबली ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो सेक्सुअल हार्मनी नहीं बन रही है, एंड टू फाइंड दैट प्लेजर यू आर गोइंग आउट। सो व्हाटएवर द रीजन इज, प्लीज प्ले सेफ एंड हैव सेफ सेक्स। जी। और एक कमेंट लिखते हैं कि एक लड़की ही लिखती है कि मैम मेरी उम्र, आपके ही कमेंट ट्विटर पर लिखती है कि मेरी उम्र 16 साल है, पर मैं साइकिल बहुत ज़्यादा चलाती हूँ। मेरी फ्रेंड्स इस तरह की बात करती हैं कि बहुत ज़्यादा साइकिल चलाने से वर्जिनिटी लूज़ हो जाती है। बहुत ज़्यादा आपने भी इस तरह की चर्चाएं सुनी होंगी कि साइकिलिंग से वर्जिनिटी लूज़ होती, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली एक झिल्ली होती है, ठीक है? सो वो झिल्ली का ब्रेक होना, जैसे आप बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में हैं या कुछ में हैं, तो वो झिल्ली अंदर से ब्रेक हो जाती है, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आर लूजिंग योर वर्जिनिटी। प्लीज, आपको जो स्पोर्ट्स करना है आप करिए, आपको साइकिल करना है आप साइकिल करिए, आपको स्विमिंग करना है आप स्विमिंग करिए। इससे आपकी वर्जिनिटी पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता। जी। और एक कमेंट और पढ़ना चाहूँगा। एक शख्स लिखता है कि मैंने एनल सेक्स एक बार ट्राई किया, जिसके बाद से मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरी सेक्स टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई है। क्या एनल सेक्स करने से मेरा कुछ नुकसान हुआ है मेरी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में? नो, दैट कैन बी सिंपली साइकोलॉजिकल। आप अगर एनल सेक्स करते हैं तो ये आपकी टाइमिंग्स को कोई रिड्यूस नहीं कर सकता। ये कुछ और वजह रही होगी, मे बी उन्होंने कोरिलेट वहाँ पे कर लिया होगा। बट अगेन आई से, आप पिनोवेजाइनल सेक्स करें, आप एनल सेक्स करें, प्लीज आपको हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज जो
अगर हम पेनिस की बात करें तो वहीं पे ही सामने बिल्कुल आगे पेनिस के एंड पे जहाँ पे सॉफ्ट एरिया आता है वहीं से ही यूरिन पास करने का मतलब जो यूरेथ्रा है वो वहीं होता है. सो व्हाटएवर सेक्स यू आर डूइंग मेक श्योर आप हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, कोई भी इन्फेक्शन आपको ना लगे. जी, अगर अनहाइजेनिक करेंगे तो जाहिर सी बात है इन्फेक्शन होगा. एग्जैक्टली. ठीक है, और मैं आपके हेयर्स देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा घने और काले हैं. थैंक यू. तो इसको ये भी क्या आपके प्रोडक्ट्स का ही कमाल है? एग्जैक्टली. अगर आप मुझे ये कहो कि मैं चलता फिरता आयुर्वेद हूँ, ओके, सो एग्जैक्टली आई वॉक माई टॉक. मैं आयुर्वेद को प्रैक्टिस करती हूँ, आयुर्वेद को अपने ऊपर भी प्रैक्टिस करती हूँ. सो मेरा एक अपना फॉर्मुलेशन है जिसका नाम है आईग्रो हेयर ऑयल. सो मैं उसी को यूज करती हूँ. अगेन दैट इज अ मिक्सचर ऑफ बहुत सारी उसमें जड़ी बूटियाँ 60+ के लगभग मैंने उसमें जो जड़ी बूटियाँ हैं वो डाली हैं. सो वो आपकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना बाल की, बिल्कुल जो बाहर वाली लेयर होती है जिसको केराटिन बोलते हैं, केराटिन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है. और वीक में 2 बार तो आपको ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए. सो आप आईग्रो अगर ऑयल अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आपके हेयर फॉल को भी रोकेगा, आपकी रीग्रोथ में आईग्रो कॉम्बो जो है आपकी रीग्रोथ में हेल्प करेगा. डैंड्रफ में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका. और जनरली क्या होता है कि आजकल केमिकल्स का ज़माना है, ठीक है, कोई हेयर कलर लगा रहा है, कोई मतलब आपके हेयर्स देखने के बाद मैं ये पूछना चाहता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इश्तिहार आजकल देख रहा हूँ आदिवासी हेयर ऑयल का. वो डंके की चोट पे कहते हैं कि आपके बाल बिल्कुल झड़ गए हो, आप मेरे पास आइए और मैं आपके नए बाल उगा के दिखाऊंगा. मुझे नहीं. और सुरक्षित काले घने बाल जो ऐड आता था वो हेयर ऑयल ने किया कमाल. तो वो दावा करते हैं. क्या ऐसा संभव है कि सफेद बाल काले कर देना, झड़े हुए बाल दोबारा उगा देना, इस तरह के दावे जो हैं? मतलब आप मैं आपके चैनल से एक चीज और कहना चाहूंगी, आयुर्वेद को बदनाम मत कीजिए. वो तो शुद्ध आयुर्वेदिक हर पैथी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं. हर दवाई की कुछ लिमिटेशंस होती हैं. हमको एज अ ह्यूमन उनको एक्सेप्ट करना चाहिए. हाँ, ये जरूर मैं कहूँगी कि अगर शुद्ध हर्ब्स यूज किए हैं तो डेफिनेटली आपके बाल खराब नहीं होंगे. आप केमिकली एक्सपोज्ड भी हो तब भी अगर आप वीक में 2 बार मेरे अगर आईग्रो की हम बात करें, अगर आपने मेरे बालों का एग्जाम्पल साइट किया तो मैं अपने ऑयल की बात करूंगी. तो अगर आप 2 बार उसको यूज करें तो मैंने कहा एग्जाम्पल देते हुए ही वो. थैंक यू. सो अगर आप 2 बार उसको यूज करते हैं तो आपका केराटिन के प्रोटेक्शन होगा, आपका हेयर फॉल रुकेगा, आपका जो प्री मैच्योर हेयर ग्रोइंग जिस स्पीड से हो रही है उसमें भी आपको मतलब वो भी आपका रुकने का पूरा उसकी पॉसिबिलिटी है. और सेकेंडली डैंड्रफ में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. किसी के बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं तो उसकी संभावना नहीं है कुछ दोबारा उगने की? अगर वो बिल्कुल देखो ऐसा अगर तो उसमें हेयर फॉलिकल्स हैं तो उनके बेबी हेयर डेफिनेटली ग्रो हो चुके हैं. बट अगर हेयर फॉलिकल भी नहीं है और बिल्कुल वो जो स्कैल्प है बिल्कुल न्यूड हो चुका है, एकदम क्लीन हो चुका है, हम नहीं क्लेम कर सकते उसमें. और करना भी नहीं चाहिए. डॉक्टर अजयिता जी, आप आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं और आयुर्वेद को आधार बनाकर आपने अपना संस्थान डाला और उसके प्रोडक्ट आप निकाल रही हैं. और क्या क्या समाधान, किस किस मेजर जो डिसीज़ हैं उनमें आप समाधान देती हैं अपने प्रोडक्ट के जरिए? सो मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, एक और मैं आपसे बात करना चाहूँगी, पेन मैनेजमेंट. अब बहुत ज़्यादा लोगों को, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा जिम भी जाते हैं, बहुत हेवी वर्कआउट भी करते हैं, उनके मसल्स में भी वेयर एंड टेयर फिनोमेना होगा. जो लोग जॉइंट प्रॉब्लम से मतलब अफेक्टेड है उनमें भी स्टिफनेस का प्रॉब्लम रहेगा. जिन लोगों को मसल वेस्टिंग का प्रॉब्लम है उनके भी चलने में और उतरने में, बिकॉज हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम जो है वो टैक्स हो जाता है. सो मैंने एक उसके लिए भी एक प्रोडक्ट डेवलप किया है. वो अगेन दैट्स अगेन माई फॉर्मुलेशन. उसका जो की इंग्रेडिएंट है उसमें 5 प्रकार के लवण मतलब जो सॉल्ट होता है, बेसिकली दैट्स अ वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी. तो इन सभी प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है. सो उन इन्फ्लेमेशंस को सबसाइड करने के लिए मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है आईफिट ऑयल एंड आईफिट टैबलेट. सो अगर हम इनका कॉम्बो को यूज करते हैं तो स्पेशली आईफिट ऑयल, जो लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, जो लोग मैराथन्स हैं, जो वॉकर्स हैं, जो लोग रनर्स हैं, या कि
जो जॉइंट प्रॉब्लम से जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जिनको चिकनगुनिया की वजह से बाद में बहुत सारा जॉइंट का प्रॉब्लम हो जाता है, जिनको स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम है, तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस जिसमें वो बोन टेढ़ी हो जाती है, तो उनके लिए ये ऑयल जो है बहुत 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 कारगर सिद्ध होता है और मेरे पास बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। ठीक है डॉक्टर जयता जी, आपने तमाम मेजर प्रॉब्लम्स पर खुलकर बात की। बहुत कम लोगों में ये मादा है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैमरे के सामने आकर उस पर ब्लंट तरीके से बात की जाए। आप उनमें से एक हैं। थैंक यू। खुलकर बात करती हैं। आपके सभी इनिशिएटिव को लेकर बहुत सारी आपको शुभकामनाएं हैं। Thank आप you. इस तरह से ही समाज हित में काम करती रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।